हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का वाक़िया। हज़रत जाइब्रेल अलैहिस्सलाम और एक नूरानी तारा। रजवी किताब घर सच्ची हिकायात हिस्सा अव्वल। जिब्रील अमीन और एक नूरानी तारा। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया कि ए जिब्रील, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुजूर, मुझे कुछ खबर नहीं। हाँ, इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने उसे 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं ही वह नूरानी तारा हूँ। सबक। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हर चीज से पहले पैदा फरमाए गए हैं। आपका नूर ए पाक उस वक्त भी था जबकि न कोई फरिश्ता था, न कोई बशर, न ज़मीन थी, न आसमान और न कोई शय। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यमन का बादशाह किताबुल मुस्तज़रिफ और हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन और तारीख़े इब्ने आस्किर में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हिमेरी था। एक मर्तबा वह अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादा अपने हमराह लिए और इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता उसकी शान व शौकते शाही देखकर मखलूके खुदा चारों तरफ से नज़ारा को जमा हो जाती थी। यह बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज्जमा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और उसने अपने वजीरे आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादिमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल कराऊंगा। यह कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया। ऐसा बदबूदार माद्दा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी को ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अच्छा नहीं हुआ। शाम के वक्त बादशाह के साथी आलिमों में से एक आलिमे रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया कि मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नियत की है तो फौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दामे काबा के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वह खून और माद्दा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़ किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही आलिमों ने, जो आसमानी किताबों के आलिम थे, वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज्जमा की हिजरतगाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं उनके मुताबिक उस सरजमीन को पाया तो आपस में अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस रारज़मीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शाह हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर ही कभी न कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस कांक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। यह सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलिमे रब्बानी के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ लाएं तो यह मकान आपकी आरामगाह होगी और उन 400 उलमा की काफ़ी इमदाद भी की। कहा, तुम हमेशा यहीं रहो।
फिर बड़े आलिम रब्बानी को एक खत लिख कर दिया और कहा कि मेरा यह खत उस नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमते अक़दस में पेश कर देना, और अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लिन मेरा यह खत महफूज रखें, हत्ता कि सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। यह कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वह खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ कैसे हुआ, और खत में क्या लिखा था, सुनिए और अजमते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ फरमाइए। खत का मज़मून यह था, कमतरीन मखलूक तुब्बा अव्वल हिमेरी की तरफ से शफ़ी उल मुज़म्बीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद, ए अल्लाह के हबीब मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा व गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत न कर सका तो मेरी शफ़ाअत फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फामोश न करना।